बंगाल में घुसपैठियों का समय पूरा हो चुका है। शुभेंदु सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन का ऐसा असर हुआ है कि ममता राज में मजे से जिंदगी गुजार रहे घुसपैठिए अपना सूटकेस पैक कर, बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश के लिए निकल पड़े। उन्हें एहसास हो गया है कि उनके हिस्से से बंगाल का दाना पानी उठ चुका है। इनकी पहचान पहले ही डिटेक्ट हो चुकी थी। सरकारी दस्तावेजों से नाम भी डिलीट हो चुका था। धर पकड़कर होल्डिंग सेंटर में ठूसने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में पकड़े जाने के डर से घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर खुद ही भाग रहे हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जाओ, जहां से आया था उस रास्ता से जाओ, वापस जाओ बांग्लादेश। सीएम शुभेंदु के मुंह से निकले ये अल्फाज नहीं बल्कि फरमान है। फरमान उन घुसपैठियों के लिए जो बंगाल में अवैध रूप से रह रहे थे। फरमान बंगाल की धरती छोड़ देने का। फरमान बांग्लादेश निकल लेने का। सिर्फ 18 दिन और दशकों से बंगाल में जड़े जमाए बैठे बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर पर पैर रखकर भागने लगे। पहले बुलडोजर ने उनके अवैध कब्जों को जमींदोज किया, फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर होल्डिंग सेंटर भेजने का काम शुरू हुआ। घबराए घुसपैठियों को समझ आ गया कि उनका टाइम आ गया, लिहाजा अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल पड़े उसी देश जहां से आए थे। तस्वीरें उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर बॉर्डर के हकीमपुर चेक पोस्ट की हैं। गिरफ्तारी और होल्डिंग सेंटर भेजे जाने के खौफ से सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने परिवार समेत बॉर्डर पर ही डेरा डाल दिया है। होल्डिंग सेंटर जाने से अच्छा ये बांग्लादेश निकल लेना चाहते हैं। শুরু হয়েছে, এটা আমাদের কোনো সবুত নেই, কোনো কিচ্ছু নেই। এবার তাই আমাদের দেশে আমরা ফেরত যাচ্ছি। আচ্ছা, এটা আমাকে বলুন, বিজেপি সরকার আসার কারণে কি ফিরছেন? ওই বিজেপি সরকার আসার কারণেই তো এই এনআরসিটা শুরু হয়েছে না। এনআরসিটা যখন শুরু হয়েছে তখন তো আর ধরো বেআইনিভাবে তো একটা দেশে থাকা যায় না। গরিব মানুষ এসেছিলাম। কি কাজ করতে ওখানে? লিভার কি কত বছর আগে গিয়েছিলে? বেশি না, মানে 5-6 বছর। 5-6 বছর আগে? কোনো কাগজপত্র আছে? নেই না? এখন কি বাংলাদেশে ফিরে যাবে? হ্যাঁ, তুমি জানি। घुसपैठियों में कुलबुलाहट तो तभी मच गई थी जब एसआईआर के जरिए इन्हें डिटेक्ट कर इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। फिर जब बंगाल में सत्ता बदली तो इनके बीच खलबली मच गई। जब उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो इनके बीच डर फैल गया। ये डर उस वक्त दहशत में बदल गया जब इनकी धर पकड़कर इन्हें होल्डिंग सेंटर भेजा जाने लगा। शुभेंदु सरकार ने एक होल्डिंग सेंटर मालदा में खोला है जहां 9 घुसपैठियों को रखा गया है, तो दूसरा होल्डिंग सेंटर मुर्शिदाबाद में खोला गया है जहां 3 घुसपैठिए रखे गए हैं। ये सभी सीसीटीवी की निगरानी में हैं। सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिसकर्मियों सहित नागरिक सुरक्षा स्टाफ और सिविक वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। साफ है कि बंगाल को घुसपैठ मुक्त करने का अभियान अब सियासी बयानबाजी से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले चुका है, जिससे घबराए घुसपैठिए पकड़े जाने और जेल जाने के डर से खुद ही अपना झोला बस्ता उठाकर निकल लिए हैं। এখানে কোথায় থাকতেন? এখানে থাকতাম দুর্গানগর। দুর্গানগর। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রঙের কাজ করতাম, ওই জঙ্গল সরকারের কাজ করতাম। কত বছর আগে আসছিলেন? এই ধরো 1 বছর হয়ে গেছে। 1 বছর আগে আসছিলেন, এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? আমি ফিরে যাচ্ছি, ওই এই সরকার আর কি দেশের মানুষ দেশে চলে যাও। সবাই এসছে সেরকমভাবে, যেরকম নদী পার করে এসেছিলাম। হ্যাঁ, নদী এবার লোকের সাহায্যে ছিলাম, অনেক লোক এসে তাদের সাথে এসেছি। আমরাও টাকা আমরা দিইনি, এমনি ওদের সাথেই চলে এসেছিলাম। এসে এখানে কাজ, এই সামনে একটা নদী আছে, ও নদীটা পার করে এসেছিলাম। এসে এবারে কাজকাম করতাম, পেটে জ্বালাই চলে এসেছিলাম এখানে। এবারে যখন সরকার, যেহেতু এই সরকার নেবে না আমাদের ও দেশের लोग তাহলে আমাদেরকে ও দেশে যেতে হবে। सीएम शुभेंदु ने तो साफ कह दिया है कि पहचाने गए घुसपैठिए जेल में नहीं रखे जाएंगे, उन्हें हर हाल में बांग्लादेश खदेड़ा जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग।
जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। सीएम शुभेंदु का घुसपैठ रोधी अभियान अब सख्त कार्रवाई वाले चरण में पहुंचता नजर आ रहा है। होल्डिंग सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। जाहिर है आने वाले दिनों में घुसपैठियों की धरपकड़ और तेज होगी। ऐसे में दशकों से बंगाल में अवैध रूप से रहते आए ये घुसपैठिए अब जल्द से जल्द यहाँ से छूमंतर हो जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो सख्ती और जो पॉलिसी लिया है कि किसी भी तरह से जो इलीगल बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, उनको रहने नहीं दिया जाएगा। उसी सख्ती के दौरान जो दिखाई दे रहा है, जो बांग्लादेशी जो है 100 के तादाद में यहाँ से बांग्लादेश लौटने के लिए मौजूद हो चुके हैं। कैमरा पर्सन अरिंदम के साथ पियाली मित्रा, जी मीडिया, हाकिमपुर।